तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज अपना लोग बात करेंगे जो वर्णिका है क्लास 10th का सेकेंड हिंदी, उनके फर्स्ट चैप्टर जो है दही वाली मंगवा, उनके सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। और जितना सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे इतना से ही आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे फुल स्टोरी, तो आपका इसका वीडियो में हम लिंक दे देंगे, उसमें जाकर के आप फुल स्टोरी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो उसमें अगर वो वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अपना टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, मगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए, मगमा को जो था अपने बहू के साथ विवाद था। मगमा का अपनी बहू नजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था मेरे भाई? पोते को लेकर विवाद था। किनको लेकर विवाद था? पोते को लेकर विवाद था। जब पोते को पीट रही थी नजमा ने, यानी कि मगमा का बहू नजमा जो पीट रही थी, तो मगमा ने आके क्या बोली थी? काले राक्षसी, क्यों तुम इस छोटी सी बच्ची को पीट रही हो। तो मगमा का जो विवाद था अपने बहू नजमा के साथ था। किसको लेकर के? अपने पोते को लेकर के। मगमा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। मगमा के बेटे को, मगमा के जो बेटे थे यानी कि नजमा के अपने पति, नजमा चाहती थी अपने पति को हम अपने बस में रखें। अपने पति को किस में रखें? हम अपने बस में रखें, रखना ये चाहती थी। इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो मेरे भाई मगमा को अपने बहू को लेकर, अपने बहू नजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगमा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, जिस कारण दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, कोनो बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका, रंगपा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था। क्वेश्चन क्या है आपका मेरे भाई? ये जो रंगपा जो थे, ये रंगपा कौन थे और इनका जो था मगमा से क्या विवाद था। ठीक है मेरे भाई, रंगपा जो थे एक उस गांव के, मगमा के गांव के एक लंपट जुआरी थे। ठीक है, यानी कि रंगपा मगमा के गांव का एक लंपट जुआरी व्यक्ति था। एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगमा के पीछे पड़ गया था। किसके पीछे पड़ गया था? मगमा के पीछे पड़ गया था। और कहाँ पे? मगमा जब दही बेचने के लिए जा रही थी बेंगलुरु, तो वहां पे रास्ते में एक अमराई का कुआं था। वहां पे मगमा से रंपा मिलना चाहता था और वहां पे उनसे पैसा उधारी मांगता था। कहाँ पे? अमराई के कुआं के पास। कहाँ पे? अमराई के कुआं के पास। कहाँ पे? अमराई के कुआं के पास। ठीक है, वहां पे ये पैसा मांगना चाहता था। कैसा पैसा मांगना चाहता था? उधारी पैसा मांगना चाहता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहते हैं मेरे भाई, जो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू जो थे यानी कि मगमा का बहू नजमा, उसने मगमा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। मेरे भाई, मगमा को अपनाने के लिए नजमा अपनी सास को मगमा को मनाने के लिए अपने छोटे, जिस बेटे के कारण विवाद हुआ था, उस छोटे बेटे को अपने सास के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया था? अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान गई थी। यानी कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपको बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो आपको बताना है नजमा अपने सास को मगमा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते मेरे भाई। अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है आपका, जो इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का, बार बार पूछा गया एग्जाम में। तो आप अगर क्वेश्चन वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप जा करके मेरे जो फुल स्टोरी कहानी का जो वीडियो है, इस वीडियो में लिंक दिया जाएगा उसका, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक जो मेरे भाई मास्टिक वेंकटेश अयंगार है, यानी कि श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, श्रीनिवास जी का जो
फुल नाम होते हैं वो होते हैं मास्ती वेंकटेश अयंगार, जिनका जन्म जो था 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक के कोलार गांव में। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वो कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है। ये जो दही वाली मंगमा है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया था मेरे भाई? ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और कन्नड़ भाषा का एक सुप्रसिद्ध ये एक रचनाकार थे, ठीक है। जिस कन्नड़ भाषा का अनुवादित बी आर नारायण ने इस दही वाली मंगमा का जो अनुवादित किया था हिंदी भाषा में, बी आर नारायण ने किया था। उसका कविता, नाटक और आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। किनका? जो ये श्रीनिवास जी थे उनका। या श्रीनिवास का पूरा नाम होते हैं मास्तिक वेंकटेश अयंगार, ठीक है। इसका अहम योगदान है उन चीज में, कविता, नाटक, आलोचना, जीवित चरित्र आदि सभी महत्वपूर्ण चीजों में, ठीक है। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर होगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5 नंबर में क्वेश्चन कहते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। किसका चरित्र? मंगमा जो है इनका चरित्र के बारे में बताइए, ये कहता है करने के लिए। तो ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। कहते हैं मंगमा एक विधवा औरत थी। मंगमा कौन सा औरत थी? एक विधवा औरत थी। मंगमा के पास अपना पति नहीं थे, जो अपना पेट पालने के लिए, कौन चीज करने के लिए? पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचने के लिए जाती थी। कहाँ दही बेचने के लिए जाती थी? बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती थी। जो मंगमा के गांव से बेंगलोर का दूरी थी कितना? 3 मील दूर थी। कितना मील दूर थी? 3 मील दूर थी। मंगमा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मंगमा के घर में एक मंगमा तो अपना थी, उनके साथ साथ उनका एक बेटा भी थे, उनका एक बहू भी थी, उनका एक पोता भी था, ठीक है। मंगमा की अपनी बहू नजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। मंगमा का जब था विवाद हर हमेशा रहता था अपने बहू के साथ, नजमा के साथ। ये दोनों मंगमा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। मंगमा अपना अधिकार अपने बेटे पे चाहती थी, और जो नजमा जो है अपने पति पे, यानी कि मंगमा के बेटे जो थे नजमा के पति, उन पे अपना अधिकार अलग चाहते थे। इसी चीज को लेकर के मंगमा और नजमा में हर हमेशा विवाद हुआ करती थी। लेकिन इस कहानी में जो विवाद हुआ है, ज्यादातर कौन चीज को लेकर के विवाद हुआ है? तो उनके बेटे को, पोते, मंगमा के जो पोते को पीट रहे थे, उस चीज को लेकर के विवाद हुआ था। जब मंगमा ने बोली थी, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों पीट रही हो? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गए होंगे। जितने क्वेश्चन है सब समझ में आ गए होंगे। अब जो अगले चैप्टर होंगे, उस चैप्टर के लिए आप लोग अगले डे यही समय में फिर मिलेंगे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।